तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का पाठ 8 ऐसे ऐसे एकांकी। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाला नाटक यानी छोटा सा नाटक। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1912 में हुआ था। इन्होंने उपन्यास ढलती रात, क्षमादान, कहानी संग्रह भी बहुत लिखे, मेरा वतन आदि। इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 2009 में हुई थी। बच्चों, इस पाठ में पात्र इस प्रकार हैं, यानी ये नाटक के पात्र इस प्रकार हैं। मोहन एक विद्यार्थी है, दीनानाथ उनके पड़ोसी हैं, मोहन की माँ हैं, मोहन के पिताजी हैं, वैद्य जी हैं। वैद्य जी मतलब जो जड़ी बूटियाँ देते हैं उन्हें वैद्य कहा जाता है। पड़ोसिन जो मतलब हमारे बाजू में रहते हैं उसे पड़ोसिन कहा जाता है। बच्चों, इस पाठ का माइंड मैप इस प्रकार है। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, मुहावरे, विलोम शब्द चीज़ों का प्रयोग हुआ है। बच्चों, पाठ स्टार्ट करने से पहले आप ये बताइए कि छुट्टियां सबको कैसी लगती हैं। समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, गर्मी की छुट्टी, सर्दियों की छुट्टी, मतलब कोई भी छुट्टी हो। बच्चों, छुट्टी सुनकर मन में बहुत खुशी होने लगती है ना। सुनकर ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ हमें मिल गई है। जब बच्चों को छुट्टियां लगती हैं तो कुछ बच्चों को कार्य दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, पर वो समय पर नहीं करते। खेलना, घूमना, टीवी देखना, दोस्तों के साथ घूमना, बच्चे ये काम बहुत अच्छे से करते हैं। और छुट्टियों में ना हो तो सबसे ख़राब काम कौन सा लगता है? होमवर्क करना, यानी छुट्टियों में पढ़ाई करना हमें बहुत अच्छा नहीं लगता। यानी हॉलीडे होमवर्क हमारा बच जाता है, छुट्टियों का होमवर्क बचा रहता है, उसे हमको ख़त्म करना रहता है। बच्चे स्कूल से होमवर्क जो दिया जाता है वे कितना ज़रूरी है, ये वो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो हैं कि पहले 1 मंथ 2 मंथ जो हम पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद छुट्टियां लग जाती हैं, तो जो थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है बच्चे वो भूले ना, उसके लिए थोड़ा थोड़ा वर्क आगे करते रहें। और हम उससे कि हम वो चीज़ को हम भूलेंगे नहीं, इसलिए वर्क दिया जाता है। तो इसी में एक मोहन नाम का बच्चा है, वो होमवर्क नहीं करता और उस होमवर्क ना करने के बहाने बनाता है। तो आइए बच्चों, इस पाठ की हम शुरुआत करते हैं, यानी ये नाटक की शुरुआत करते हैं। मोहन कमरे में बेड पर लेटा बार बार पेट पकड़कर करहा रहा है, मतलब दर्द उसे हो रहा है, करवटें बदल रहा है। बगल में बैठी उसकी माँ गर्म पानी की बोतल से पेट सेक रही है। जब अपने पेट में दर्द होता है ना तो मम्मी क्या करती है, कभी गर्म पानी देती है, कभी चूरन देती है, कभी बोलती बच्चों ऐसे तिरछे लेट जाओ। कई प्रकार की मम्मी हमको बोलती है कि जिससे कि आराम लग जाए। फिर मोहन के पिता से पूछती है कि उसने कुछ खराब चीज़ तो नहीं खाई। पिताजी तसल्ली देते हुए कहते हैं, ने तसल्ली मतलब मम्मी को समझाते हुए, मोहन की माँ को समझाते हुए कहते हैं कि मोहन ने केवल केला और संतरा खाया है। दफ्तर से ठीक ही आया था, बस अड्डे पर अचानक बोला पेट में ऐसा ऐसा हो रहा है। कि क्या बोला बच्चों वो? कि पेट में ऐसा ऐसा हो रहा है। माँ पिताजी से पूछती है कि डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आए। यानी माँ पिताजी को बोलती है कि भाई डॉक्टर को बुला लो, और डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आए, माँ अपने उसके पिताजी से पूछती है। माँ पिता को बताती है कि हींग चूरन तो मैं दे चुकी हूँ, मतलब माँ ने हींग दे दी, चूरन दे दी, गर्म पानी से सेक दिया, पर मोहन के पेट से ऐसा ऐसा दर्द नहीं जा रहा, कोई लाभ ही नहीं हो रहा है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। पिताजी फ़ोन रखकर बताते हैं कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वैद्य जी आ जाते हैं। मैंने अभी बताया कि बेटा वैद्य जी किसको बोलते हैं, तो जड़ी बूटियाँ पुड़ियाँ बना करके देते हैं उन्हें वैद्य जी बोलते हैं। वे आ जाते हैं। वे मोहन की नाड़ी छूकर बताते हैं, नाड़ी मतलब हमारी नसें जो होती है ना, उसे नाड़ी बोला जाता है। छूकर बताते हैं कि उसके शरीर में वायु बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है। वायु बढ़ने के कारण मतलब गैस बन रही होगी पेट में, कभी कभी गैस बन जाती है ना, तो इस कारण ऐसा हो रहा है। वे बताते हुए हैं कि उसे कब्ज है। कब्ज मतलब पेट में कुछ चीज़ जम जाती है, जैसे कब्ज हो जाता है ना पेट में, कि हम
मोशन भी प्रॉपर नहीं आते हैं, इसलिए हो सकता है उसका पेट इससे दुख रहा हो। कुछ पुड़िया खाने के बाद ठीक हो जाएगा। मतलब वैद्य जी उसकी मम्मी को बोलते हैं कि भाई कुछ पुड़िया ऐसे दे देता हूँ, उसको खाने के बाद वह ठीक हो जाएगा। वैद्य जी के जाने के बाद डॉक्टर साहब आ जाते हैं। वे मोहन की जीभ को देखते हैं और बताते हैं कि बदहजमी है। बदहजमी मतलब कभी कभी हम ज़्यादा खा लेते हैं, हमको हजम नहीं होता है ना, एसिडिटी जैसी होने लगती है, खट्टी डकारें आने लगती हैं, मतलब तो उसे बोलते हैं बदहजमी होती है ना, हमको खाने का मन नहीं होता। वह दवाई भेजने की बात करते हुए निकल जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद पड़ोसिन आती है। भाई जब मालूम है कि घर में कोई बच्चा है बीमार है, तो हमारे पड़ोसी जो रहते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि भाई ये बच्चा बीमार है, तो वो देखने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे ही डॉक्टर ने कि मोहन को देखने के लिए उनकी पड़ोसिन आती है। वे मोहन की माँ को नई नई बीमारियों के बारे में बताती। अब भाई पड़ोसी आए हैं तो इसके खाने से हो गया होगा, इसको बीमारी ये हो गई होगी हैं, तो ऐसे कई प्रकार की बीमारियाँ बताती है। उसी वक्त मोहन के मास्टर जी भी आ जाते हैं। वे मोहन के हालचाल पूछते हैं। मास्टर जी समझ जाते हैं कि मोहन ने गृह कार्य पूरा नहीं किया। समझ जाते, गृह कार्य मतलब होमवर्क पूरा नहीं किया, इसलिए वह बीमारी का बहाना कर रहा है। यानी कौन समझ जाते हैं? मास्टर जी समझ जाते हैं भाई उसने कोई होमवर्क नहीं किया होगा, इसलिए वो बीमारी का बहाना कर रहा है। मास्टर जी सभी को बताते हैं कि मोहन ने महीने भर मस्ती की है। मतलब जो हॉलीडे होमवर्क मिला था उसमें मोहन ने महीने भर क्या खूब मस्ती की है, टीवी देखी, खेलकूद किया, दोस्तों के साथ मतलब घूमा, पर उसने क्या नहीं किया? होमवर्क नहीं किया, जिसके कारण उसका स्कूल का कार्य पूरा नहीं हुआ। इसलिए उसने ये बीमारी का बहाना किया। मास्टर जी मोहन को 2 दिन का वक्त देते हैं। अब मास्टर जी उसको बोलते हैं कि आप 2 दिन का समय ले लीजिए, 2 डेज ले लीजिए और कार्य पूरा करने के लिए कहते हैं। माँ ये बात सुनकर दंग रह जाती है। पिताजी के हाथ से दवाई की शीशी गिरकर छूट जाती है। सभी लोग हंसते हैं। उसने किसका बहाना बनाया बेटा? पेट दर्द का बहाना। बच्चे बहाना बनाते हैं ना कि सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। भाई अगर बुखार का बहाना बनाए तो बुखार तो दिख जाता है, ऊपर शरीर गर्म हो जाता है, पर पेट दर्द हो रहा है तो मम्मी भी नहीं पहचान पाई, पापा भी नहीं पहचान पाए और परेशान हुए ना पापा मम्मी। इसलिए उसने बोला कि भाई ये बहाना बना देता हूँ और बोल दूंगा मैं। पर कौन समझ जाता है? डॉक्टर जी एवं मास्टर जी उसकी इस बात को समझ जाते हैं। बच्चों इस पाठ के नए शब्द कुछ इस प्रकार हैं, जैसे हवाइयाँ उड़ना मतलब घबराना, अंड चीज़ें मतलब कुछ गलत चीज़ें खा लेना, गड़बड़ ने गुड़गुड़ की आवाज़ आती ना पेट में, भला चंगा स्वस्थ, चेहरा सफ़ेद होना, परेशान होना, बला मुसीबत, वात शरीर में रहने वाली वायु के बढ़ने के रोग, गुलजार चहल पहल वाला, बदहजमी अपच है, छका देना परेशान करना, जान निकलना बहुत डर जाना, पेट में दाढ़ी होना। ये मुहावरा है बेटा, पेट में दाढ़ी होना बहुत होशियार होना। होना पेट में दाढ़ी बहुत मतलब बहुत होशियार होना। बच्चों इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बीमारी का झूठा बहाना नहीं बनाना चाहिए, तथा मोहन जैसे बच्चों को हम यही सलाह देना चाहेंगे कि हमेशा अपना गृह कार्य मतलब होमवर्क समय पर करें। यदि मोहन अपना गृह कार्य समय पर करता तो उसे झूठ बोलने यानी बहाना बनाना नहीं पड़ता और घर के व्यक्ति परेशान नहीं होते। धन्यवाद।